राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। कल हमने बहुत ही दिव्य कथा श्रवण करी थी, जिसमें कुंती महारानी जो हैं वो भगवान की स्तुति करती हैं और गर्भ में कृष्ण भगवान परीक्षित जी की रक्षा करते हैं। आज हम उस कुंती महारानी द्वारा श्री कृष्ण की गई स्तुति का वर्णन आगे सुनेंगे। जय श्री राधे। लेकिन आइए उससे पहले श्लोक श्रवण करते हैं। जय हो। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। आइए कथा का श्रवण करते हैं और विषय है कुंती द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति। सूत जी वर्णन करते हैं, नियम तो ऐसा है कि रोज भगवान कुंती जी को यह वंदन करते हैं किंतु आज कुंती भगवान को वंदन कर रही हैं। भगवान ने कहा, यह आप क्या कर रही हैं? मैं तो आपका भतीजा हूँ, आप मुझे प्रणाम करो, यह शोभाप्रद नहीं है। कुंती महारानी कहती हैं, मैं आज तक आपको अपना भतीजा मानती थी, किंतु आज समझ में आया कि आप ईश्वर हैं। योगी जन आपका ही ध्यान करते हैं, आप सबके पिता हैं। कुंती की भक्ति दास्य मिश्रित और वात्सल्य भक्ति है। हनुमान जी की भक्ति दास्य भक्ति है। दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी हैं। दास्य भाव से हृदय दीन बनता है। अपने स्वामी को देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है, मैं तो उनका दास हूँ। दास्य भक्ति अधिकारी महात्मा को प्राप्त होती है। दास्य भक्ति में दृष्टि चरणों में स्थिर करनी होती है। बिना भाव के भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। ईश्वर के साथ कुछ भी संबंध जुड़ना चाहिए। मर्यादा भक्ति से दास्य भाव मुख्य है। कुंती वात्सल्य भाव से कृष्ण का मुख निहारती हैं। मेरे भाई का पुत्र है, यही वात्सल्य भाव हुआ। मेरे भगवान हैं, यह भी दास्य भाव ही है। चरण दर्शन से तृप्ति नहीं हुई, सो मुख देख रही हैं। कुंती भगवान की स्तुति करती हैं। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ, जिन्होंने कमलों की माला धारण की हुई है, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं और जिनके चरणों में कमल चिन्ह हैं, ऐसे कृष्ण को, हे कृष्ण, आपको बार बार वंदन है। जय हो। जय हो। बड़ी ही प्यारी स्तुति है, मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जिन्होंने कमलों की माला धारण करी है, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं और जिनके चरणों में कमल चिन्ह है, ऐसे हे कृष्ण आपको बारंबार वंदन है। हे कृष्ण आपको बारंबार वंदन है। जय हो। भगवान की स्तुति रोज़ 3 बार करो, सुबह में, दोपहर में और रात को सोने से पहले। इसके अलावा सुख दुख और अंतकाल में भी स्तुति करो। अर्जुन दुख में स्तुति करता है, कुंती सुख में स्तुति करती हैं और भीष्म अंतकाल में स्तुति करते हैं। सुखावसाने दुखावसाने देहावसाने स्तुति करो। कुंती कहती हैं, प्रभु ने हमें सुखी किया है, हमें कैसे कैसे संकटों से उबारा है। भगवान के उपकारों का वे स्मरण कर रही हैं। वे भगवान के उपकारों को भूली नहीं हैं। मैं विधवा हुई तब मेरी संतान नन्ही सी थी, उस समय भी आपने ही मेरी रक्षा की थी। सामान्य मनुष्य अति सुख में भगवान को भूल जाता है। जीव मात्र पर भगवान अनेक उपकार करते हैं।
किंतु वह सब कुछ भूल जाता है। परमात्मा के उपकार नहीं भूलने चाहिए। जब हम बीमारी से अच्छे होते हैं तो अमुक औषधि से बीमारी टली ऐसा मानते हैं, डॉक्टर ने हमें बचाया ऐसा मानते हैं, किंतु भगवान ने बचाया है ऐसा कभी नहीं मानते। भगवान का उपकार भी नहीं मानते। पैसा आ जाता है तो भी अपने ही बल पर आने का मान रखते हैं मन में, लेकिन भगवान का शुक्रिया कोई अदा नहीं करता। परिवार में बच्चा आ जाता है तो भी यही बोलते हैं, अरे ये तो हमने ही पैदा किया है, भगवान ने थोड़ी ना कुछ किया है। तो भगवान का उपकार मानिए। भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। आपको देने वाले रोटी सब कुछ भगवान के द्वारा ही हो रहा है, और आपके कर्म इसी तरह से अगर होते रहे तो फिर भगवान की कृपा भी आपसे हट जाएगी और फिर आप दरिद्र, गरीब और दुखों में पड़ जाएंगे। इसलिए हर विषय में, हर जगह पे, हर स्थिति में भगवान का धन्यवाद कीजिए। जय हो। विचार करो कि डॉक्टर की दवाई और इंजेक्शन में बचाने की शक्ति कुछ है भी क्या? ना, बचाने वाला तो कोई और ही है। डॉक्टर के पास जो बचाने की शक्ति होती तो उसके घर से कभी अंतिम यात्रा निकलती ही नहीं। बिना जल के नदी की शोभा नहीं है। प्राण के बिना शरीर नहीं शोभा देता। कुमकुम का टीका ना हो तो सौभाग्यवती स्त्री नहीं सुहाती। इसी प्रकार पांडव भी आपके बिना नहीं सुहाते। नाथ, आपसे ही हम सुखी हैं। गोपी गीत में गोपियाँ भी भगवान के उपकार का स्मरण करती हैं। यमुना जी के विषय में जल से होने वाली मृत्यु से, अजगर के रूप में खा जाने वाले अघासुर से, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल आदि से आपने ही हमारी रक्षा की है। कुंती जी याद करती हैं, जब भीम को दुर्योधन ने विष मिश्रित लड्डू खिलाए थे, उस समय भी आपने ही उसकी रक्षा की थी। लाक्षागृह से भी हमें ही बचाया था। आपके उपकार अनंत हैं, उसका बदला हम कभी चुका भी नहीं सकते। मेरी द्रौपदी को दुशासन सभा में खींच लाया था। उस समय दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी अब अपनी दासी है, उसे निवस्त्र करो। दुशासन वस्त्र खींचने लगा, किंतु भगवान जिसे ढकते हैं उसे कौन उघाड़ सकता है। दुशासन थक गया। लोग भी आश्चर्य में डूब गए। सब सोचने लगे, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। जय हो। जीव ईश्वर को कुछ भी नहीं दे सकता। जगत का सब कुछ ईश्वर का ही है। भगवान कहते हैं, मेरा है, वही मुझे देने में क्या बड़ी बात हुई। रोज 3 बार भगवान की प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, मुझ पर आपके अनंत उपकार हैं। कुंती महारानी कहती हैं, आपके उपकार का बदला मैं किस तरह चुकाऊंगी। मैं आपको बार बार वंदन करती हूँ। नाथ, हमारा त्याग ना करो। आप द्वारिका जा रहे हो, किंतु एक वरदान मांगने की इच्छा है। वरदान देकर आप चाहे जहाँ चले जाइए। कुंती सा वर कभी दुनिया में आज तक किसी ने नहीं मांगा नहीं है और मांगेगा भी नहीं। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में प्रतिक्षण विपदा आती रहें, क्योंकि विपदा अवस्था में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन होते रहते हैं। आपके दर्शन होने पर जन्म मृत्यु के फेरे टल जाते हैं। दुख में ही मनुष्य को सयानापन आता है। दुख में ही प्रभु के पास जाने का मन होता है। विपत्ति में ही उनका स्मरण होता है। सो विपत्ति ही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य में प्रभु के बिना चैन आता है, क्योंकि वह भक्ति रस को समझा नहीं है। कुंती मांगती हैं कि भारी विपत्तियां आती रहें, ऐसा वरदान दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, यह क्या मांगती हैं आप? आपकी बुद्धि चकरा तो नहीं गई? आज तक दुख के कई प्रसंग आए हैं, अब सुख की बारी है। अब दुखी होने की इच्छा है क्या? हर प्रकार का अभिमान छोड़कर जो दीन बनता है, वो भगवान को प्यारा लगता है। कुंती दीन बनी है। नाथ, मैं जो मांग रही हूँ वही ठीक है। दुख ही मेरा गुरु है। दुख में मनुष्य सियाना बनता है और दुख से जीव को परमात्मा के चरणों में जाने की इच्छा होती है। जिस दुख में नारायण का स्मरण हो वह तो सुख है, उसे दुख कैसे कहें। विपत्ति में आपका स्मरण होता है,
सो मैं उसे संपत्ति मानती हूँ। सुख के माथे सिल परो, हरि हृदय से पीर, बलिहारी व दुख की, जो पल पल नाम जपाए। जय हो। हनुमान जी ने रामचंद्र जी से कहा था, आपके ध्यान में सीता जी तन में हैं, इसी से मैं कहता हूँ कि सीता जी आनंद में हैं। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। नाथ, जब आपका स्मरण भजन ना हो सके, वही सच्ची विपत्ति है, ऐसा समझिए। मेरे सिर पर विपत्ति आए, जिससे आपके चरणों का आश्रय लेने की भावना जगे। दुनिया के महापुरुषों के जीवन में दुख के प्रसंग ही पहले आते हैं। 4 प्रकार के मद से मनुष्य भान भूला सा हो जाता है। विद्या मद, जवानी का मद, द्रव्य मद और अधिकार मद। इन 4 प्रकारों के मदों के कारण जीव भगवान को भूल जाता है। जय श्री राधे। जय हो, जय हो। कितनी प्यारी बातें यहाँ पर बताई गई। क्यों मांगा कुंती महारानी ने दुख? इसलिए क्योंकि विपदा आएगी तो सबसे पहले भगवान को ही पुकारा जाएगा, क्योंकि विपत्ति के समय पर दोस्त तक, भाई तक, यहाँ तक कि माता पिता भी हमारी हेल्प नहीं करते। बहुत सारी विपत्तियाँ ऐसी आती हैं जब पूरा परिवार आपसे अलग हो जाता है। सिर्फ उस समय आपको भगवान ही बचा सकते हैं। इसलिए हर समय, हर जगह आपको भगवान का ही स्मरण करना चाहिए, सब कुछ उनको ही अर्पित करना चाहिए। जय श्री राधे। अपने रोते हुए बालक को ताली बजाकर शांत रखने का प्रयत्न करता हुआ प्रोफेसर उस समय यह भूल जाता है कि वह एक बहुत बड़ा विद्वान प्रोफेसर है, किंतु उसी प्रोफेसर को प्रभु कीर्तन के समय ताली बजाने में लज्जा आती है। पढ़े लिखे लोगों को भजन कीर्तन में लज्जा आए, उससे बड़ा पाप क्या होगा। भगवान ने कहा है कि इन 4 प्रकार के मद से जीवन उन्मत्त बनता है और मेरा अपमान करता है। ऐसे मद वालों की जीभ को कीर्तन के समय पाप पकड़े रखता है। पाप उससे कहता है, तू बोलेगा तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। महाभारत में कहा गया है कि हर प्रकार के रोग मद के कारण ही होते हैं, अतः दीन होकर प्रार्थना करो। तुम्हारे जन्म के कई प्रयोजन बनाए जाते हैं, किंतु मुझे लगता है कि दुष्टों का विनाश करना ही प्रधान कार्य है। दुष्टों का विनाश करना ही प्रधान कार्य नहीं है। अपने भक्तों का प्रेम दान करने के लिए आप आए हैं, इसलिए कुंती बनकर स्तुति करो। मुझसे वासुदेव जी ने कहा था कि कंस के त्रास के कारण मैं गोकुल नहीं जा सकता। तुम गोकुल में जाकर कन्हैया का दर्शन करना। जब आप गोकुल में बाल लीला कर रहे थे, उस समय मैं आपके दर्शन के लिए आती थी। आपका बाल स्वरूप भुलाए नहीं भूलता। उस समय यशोदा ने आपको बांधा था। उसकी झांकी मैं आज तक नहीं भूली हूँ। काल भी जिससे कांपता है, वह काल के काल श्री कृष्ण आज थर थर कांप रहे हैं। मर्यादा भक्ति, पुष्टि भक्ति की इस प्रकार प्रशंसा करती हैं। कुंती यशोदा की प्रशंसा कर रही हैं। प्रेम का बंधन भगवान भी नहीं भूल सकते। सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार करने के बाद संसार में आसक्ति रह जाती है। सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप दोनों की आराधना करें, उससे भक्ति सिद्ध होती है। स्वजनों के साथ जुड़ी हुई स्नेह की दृढ़ रस्सी को आप तोड़ दें। आप ऐसी दया करें कि मुझे अनन्य भक्ति प्राप्त हो। स्तुति के आरंभ और समाप्ति दोनों में नमस्ते हैं। सांख्य शास्त्र के 26 तत्वों का प्रतिपादन 26 श्लोकों की स्तुति में किया गया है। भगवान सब कुछ करते हैं, किंतु वैष्णव को नाराज नहीं करते। कुंती का भाव जानकर भगवान वापस लौटे। कुंती के महल में पधारे। अतिशय आनंद हुआ। अर्जुन वहां आया। वह अपनी माता से कहते हैं, भगवान मेरे सखा हैं, अतः मेरे लिए वापस लौट आए हैं। कुंती कहती हैं, रास्ता रोककर मैंने विनती की, इसलिए वे वापस आए हैं। द्रौपदी कहती हैं कि श्री कृष्ण की उंगली कट गई तो मैंने अपनी साड़ी चीरकर पट्टी बांधी थी, इसलिए वे वापस आए हैं। सुभद्रा
कहती हैं, मैं तुम्हारी भांति मुंह बोली नहीं किंतु सगी बहन हूँ, अतः वे वापिस आए हैं। मुझसे मिलने आए थे, उस समय कुछ मैं बोल न सकी, इसलिए वो अभी वापिस आए हैं। परमात्मा से प्रेम करोगे तो वो तुम्हारे होंगे। सबका प्यारा किंतु किसी का नहीं होने वाला है। वह सबसे न्यारा है। वह तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई का सिद्धांत मानते हैं। जय हो श्री हरिवंश। इससे आगे की कथा का श्रवण हम कल करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। बहुत ही प्यारा वर्णन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का हो रहा है। आप सब भी अपने दिन में समय निकाल कर 15 से 20 मिनट तक भगवान का नाम जप कीजिए, माला कीजिए, राधे राधा नाम की माला कीजिए। वो नहीं करते तो कृष्ण कृष्ण की कीजिए, लेकिन नाम जप जरूर कीजिए। थोड़ा टाइम निकालेंगे, नाम जप करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, संतों के चरित्रों का श्रवण करेंगे तो आपका कल्याण होगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो, जय हो, जय हो। दंडवत प्रणाम सभी संतों और हरि भक्तों के चरणों में।